चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्या, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर, जिसको हिंदी में कहते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम। बहुत सा बच्चा कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सर आरोही क्रम और अवरोही क्रम होता क्या चीज़ है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर क्या है। तो देखिए ये कोई ख़ास चीज़ नहीं है, बस समझने का फेरा है। इतना आसान चीज़ है कि अभी आप इस वीडियो में अगर नए हैं तो पर भी आपको बता देते हैं कि ये इतना आसान है कि आप बोल ही नहीं सकते कि कितना आसान है। बस आप सिर्फ बने रहिए, आपको पूरा समझ में आएगा। असेंडिंग और डिसेंडिंग क्या चीज़ है उसको पहले समझते हैं। असेंडिंग और डिसेंडिंग, जैसे मान लीजिए कोई भी वस्तु है, चाहे संख्या है, चाहे कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसको लंबाई के आधार पर सजाने की दो क्रम होता है। दो को क्रम है, क्रम मतलब ऑर्डर, इंग्लिश में क्या बोलते हैं उसको, ऑर्डर। बोले सर कैसा ऑर्डर, जैसे हम मान लीजिए 3 गो पेन लेते हैं, क्या लेते हैं, 3 पेन लेते हैं। जैसे हमने क्या किया, ये 3 पेन ले लिए, देखिए 3 पेन है ना, तो इस तीनों पेन की जो हाइट है ना, लंबाई जो है वो क्या अलग अलग है। जैसे ध्यान से अगर देखिएगा तो यहाँ पर देखिए, आप इसको हम बराबर कर देते हैं। पहले देखिए, आप देख ही सकते हैं कि ये सबसे छोटा है, ये उससे बड़ा है, ये उससे बड़ा है। तो ये पहला विधि हो गया कि हम इसको देखिए, ये बड़ा, ये छोटा है, इससे बड़ा है, इससे ये बड़ा है। अगर हम इसको थोड़ा ऐसे करके घुमा दें तो देखिए ये सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा, तो दो क्रम, क्या बोले, दो क्रम। पहला क्रम क्या देखे हम लोग कि छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा। इसका दूसरा क्रम क्या देखे, बड़ा से छोटा, बड़ा से छोटा। तो ये दो क्रम है। इन्हीं में से पहला क्रम और दूसरा क्रम का नाम क्या है वो भी जानना जरूरी है कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है। तो आरोही क्रम का मतलब होता है कि जब कोई भी चीज़ को हम लोग छोटा से बड़ा की ओर सजाते हैं, यानी छोटा से बड़ा की ओर जब जाते हैं, देखिए छोटा है, उससे बड़ा है, इससे बड़ा है, तो जाते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं आरोही क्रम। क्या कहते हैं, आरोही क्रम। जो छोटा से बड़ा की ओर ऊपर की ओर चलते हैं, जैसे सीढ़ी क्या करते हैं, नीचे से ऊपर की ओर चलते हैं, तो वो क्या है, आरोही क्रम है। क्या है, आरोही क्रम। इंग्लिश में कहते हैं इसको असेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। इसी को अगर हम घुमा दें ऐसे करके तो देखिए हम ऊपर से नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी बड़ा से छोटा की ओर आ रहे हैं, ऊपर सीढ़ी से नीचे की ओर आ रहे हैं, यानी धरती पर आ रहे हैं, तो क्या करें, घट रहे हैं ना, तो इसको कहते हैं अवरोही क्रम। क्या कहते हैं, अवरोही क्रम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसेंडिंग ऑर्डर। क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर। लेकिन सर ठीक है, ये तो समझ गए, लेकिन संख्या को लंबाई के आधार पर बोले जो आप, वो भी हो जाएगा। कैसे, हम आपको बताते हैं कि उसको भी कैसे हम लोग क्या कर सकते हैं, लंबाई के आधार पर सजा सकते हैं। जैसे हम बोलेंगे कि 1 से लेकर 10 तक लिखिए, तो आप क्या कीजिएगा, ऐसे करके लिखिएगा, कहाँ तक जाइएगा, 10 तक ना, ऐसे 10 तक जाइएगा। तो इस यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना बड़ा एरिया लिया, लेकिन हम आपको बोलेंगे 1 से लेकर 5 तक लिखिए, तो आप क्या कीजिएगा, 1 2 3 4 5, यहाँ तक। हम बोलेंगे नहीं, 1 से लेकर 2 तक लिखिए, तो 1 2। आप बोलेंगे कि इसको एक पेपर में लिखिए, किस में लिखिए, एक पेपर में। सबसे ज़्यादा पेपर, लंबा पेपर किस में रहेगा, इस वाला संख्या में। क्यों, क्योंकि ये वाला संख्या ज़्यादा है। 1 से लेकर 10 तक लिखे हैं, ये बड़ा संख्या है, इसलिए हमको बड़ा सा पेपर लगेगा, जिसकी लंबाई क्या हो, ज़्यादा हो। इसके लिए थोड़ा कम लंबाई लगेगा, इसके लिए थोड़ा कम। तो इसी के आधार पर क्या किया जाता है, कोई भी वस्तु को उस क्रम में सजाया जाता है। एक होता है आरोही क्रम, एक होता है अवरोही क्रम। समझ में आ गया। अगर हम आपको बोलेंगे कि हमको 96 लिखना है और हम किसी को बोलेंगे 46 लिखना है, तो आपको बोलेंगे कि बताइए तो इनमें से सबसे बड़ा पेपर किस में लगेगा, जैसे इसमें, क्योंकि तो बड़ा संख्या है, इसमें तो बहुत बड़ा लंबा चलेगा, चलेगा ना। तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, बड़ा, ये वाला हो जाएगा छोटा। तो हम आपको बोलेंगे इसको क्या कीजिए, आप आरोही क्रम में सजाइए। आरोही क्रम क्या कहता है, छोटा से बड़ा। तो हम क्या करेंगे, पहले 46 लिखेंगे, उसके बाद 96। समझ में आया कि नहीं है। लेकिन इसी को बोल दें अगर कि इसको अवरोही क्रम में सजाइए, तो फिर क्या कीजिएगा, पहले 96, उसके बाद 46। क्यों, क्योंकि हमको बड़ा से छोटा की ओर आना है। अब बोलेंगे सर आरोही क्रम और अवरोही क्रम को याद कैसे रखें, बहुत आसान तरीका है। देखिए क्या करना है, देखिए आरोही क्रम, आरोही और अवरोही, सबसे पहले ये आता है ना। तो देखिए आपको तो ओ आ तो याद है, ये है, सबको ही पता है। तो सबसे पहले बताइए, हम ये वाला क्या है, आ, ओ को छोड़ के आ चल गए, इसका मतलब एक स्टेप आगे की ओर बढ़ी है। क्या कर गए, आगे की ओर बढ़ गए। इसका मतलब हम क्या कर रहे हैं,
आगे की ओर बढ़ रहे हैं। ओ पहले था, उसके बाद आ, यानी ओ पहला नंबर पर, आ दूसरा नंबर पर। अच्छा बताइए, तो 1 से 2 चल गए तो हम बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं? यानी बढ़ रहे हैं ना, तो इसका मतलब आरोही क्रम का मतलब होता है छोटा से बड़ा की ओर जा रहे हैं। देखिए 1 से 2 चल गए, इसका मतलब हम छोटा से बड़ा की ओर चल गए। तो आ, ओ को छोड़ के आ चल गए, इसका मतलब हम लोग आरोही क्रम मतलब ऊपर की ओर चल रहे हैं। आ, अब ये वाला क्या आ गया? ओ, आ से ओ आ गया, इसका मतलब हम पीछे आ गए। देखिए आ में थे, ओ में आ गए, इसका मतलब घट रहे हैं। 2 में थे, 1 में आ गए, घट रहे हैं ना, इसको नीचे की ओर आ रहे हैं। तो समझना, ये अवरोही मतलब बड़ा से छोटा, और अवरोही का मतलब क्या होता है? छोटा से बड़ा। समझना आ गया? इसी को इंग्लिश में कहते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। समझना आ गया ना आपको? ठीक है। अब देखिए, बहुत से बच्चे कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि सर संख्या जब देता है तो बहुत सारा संख्या दे देता है, तो इसमें हम लोग कैसे जानेंगे कि इसको कैसे सजाएंगे? देखिए, जैसे हम आपको बोल दिए कि संख्या के आधार, ये भी हाइट, ये लंबाई के आधार पर क्या कर सकते हैं, इसको 2 क्रम में सजा सकते हैं। जैसे आपको मान लीजिए दे दिया 12, 18, 27, 30, इस प्रकार दे दिया। बोल देगा इसको कि अवरोही क्रम में सजाइए या फिर आरोही क्रम में सजाइए। 2 क्रम में से किसी एक क्रम का नाम लेगा, या फिर दोनों ही बोल सकता है। तो जब पहला को सजा लीजिएगा तो दूसरा को भी सजा लीजिएगा, है ना। मान लीजिए आपको बोल दिया कि इसको आरोही क्रम में सजाइए, क्या कीजिए? आरोही, ओ को छोड़ के आ चलेगी, इसको तो बढ़ रहे हैं, यानी छोटा से बड़ा। तो छोटा, सबसे छोटा कौन है? 12, फिर कौन है? 18, फिर कौन है? 27, कौन है? 30। ये तो हम सजा के लिखे थे इसलिए सुन लिए, लेकिन आपको उल्टा पुल्टा करके देगा, ठीक है। कोई बड़ा घुसा दे, कहीं पर छोटा को घुसा दिया, उल्टा इधर उधर करके देगा, ठीक है। तो आपको पकड़ लेना है। तो मामूली सी बात है कि आप 1 से लेकर 100 तक तो जानते ही हैं, चाहे छोटा रहे या फिर बड़ा रहने से भी तो आप पूरा संख्या को जान लेते हैं। और दूसरा बात है कि जब आपको इसको ये बोल देगा कि इसको आरोही क्रम में सजाइए, क्या? आरोही क्रम में सजाइए, आरोही क्रम में, आरोही क्रम में सजाइए। तो कैसे सजाइएगा? यानी आपको क्या करना है, सबसे पहले बड़का, बड़का लिख दिए, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद सबसे छोटा। तो हम क्या कर रहे हैं? घट गए। देखिए बड़ा से छोटा की ओर चल गए, बड़ा से छोटा की ओर चल गए, इसको हम लोग क्या बोल देंगे बताइए? तो अवरोही क्रम, अवरोही क्रम बोल देंगे। क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम। इसको कहते हैं इसमें डिसेंडिंग ऑर्डर। समझ में आ गया? लेकिन ये छोटा मोटा संख्या नहीं देता अधिकतर, ये छोटा मोटा क्लास में ही छोटा मोटा संख्या देता है, लेकिन बड़ा जैसे जाइएगा ना तो आपको बड़ा बड़ा संख्या देगा, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि आपको दे दिया कि हम मिटा देते हैं इसको, कि दे दिया 420, 530, 222, 170, इस तरह दे देगा, ठीक है। तो छोटा बच्चा कन्फ्यूजन हो जाता है, ये बड़ा है कि ये बड़ा है, कि ये बड़ा है कि ये बड़ा। तो संख्या को बड़ा और छोटा को चुनने का भी एक वीडियो बना दिए हैं, जो कि इसमें डाला हुआ है, आप जाके देख लीजिए। तो क्या होगा, आप छोटा बड़ा संख्या को पहचान सकते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, उसका भी हम वीडियो बना दिए हैं, ठीक है। तो देखिए ये 420 है, ये 530 है, ये 222 है, ये क्या है? 170 है। आपको जब बोलेगा कि इसको आरोही क्रम में सजाइए, यानी छोटा से बड़ा, तो छोटा, सबसे छोटा कौन है? तो 170। उससे बड़ा थोड़ा सा कौन है? 222। इससे थोड़ा बड़ा कौन है? ये वाला 420। इससे बड़ा कौन है? 530। तो देखिए हम छोटा से क्या कर दिए, बड़ा की ओर चल गए। तो ये क्या हो गया हमारा? आरोही क्रम। क्या हो गया? आरोही क्रम, ठीक है। लेकिन इसी को अगर बोल देगा कि नहीं अवरोही क्रम में सजाइए, ठीक है, तो कैसे क्या क्या करेंगे? अवरोही का मतलब क्या होता है? घटते क्रम, यानी बड़ा से छोटा की ओर। तो सबसे बड़ा हम चुनेंगे कौन? 530। उससे छोटा कौन है? 420। उससे छोटा कौन है? 222। उससे छोटा कौन है? 170। समझ में आया? इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम। क्या बोलेंगे? अवरोही क्रम। ये बहुत आसान है। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, संख्या को चाहे जितना भी बड़ा संख्या दे दे, हम लोग उसको अवरोही और आरोही क्रम में सजा सकते हैं, ठीक है। तो ये बात रहा कि आपको अगर बड़ा, इससे भी बड़ा संख्या दे दे तो उसका भी आप सजा सकते हैं। बस आपको सिर्फ फ़र्क इतना है कि आप संख्या को पकड़ पाते हैं कि नहीं पाते हैं, कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। क्योंकि ये सब तो छोटी मोटी संख्या को आप आसानी से पहचान सकते हैं, लेकिन जब बड़ा बड़ा दे देगा, मान लीजिए इतना सा दे दिया, तो क्या बोलिएगा आप? ये है कितना? 5430, ठीक है ना।
तो इसका भी हम वीडियो क्या बोले बना के डाल दिए हैं पकड़ने के लिए कि कैसे पकड़ सकते हैं आप कि कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन किससे छोटा है और कौन किससे बड़ा है, उसका हम पूरा वीडियो डाल दिए हैं। ठीक है, जाके देख लीजिए। तो ये था हमारा क्या आरोही क्रम और अवरोही क्रम। अगर आपको कहीं पर डाउट लगता है कि नहीं यहाँ पर हमको ये समझ में नहीं आया, यहाँ पर नहीं आया, तो आप कमेंट में बता सकते हैं, क्योंकि हमको पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया है। और यही था हमारा आज का वीडियो, जो कि हम आपका हर एक चीज़ को क्लियर करना चाहते हैं, ताकि छोटे छोटे चीज़ को क्लियर करते जाएं, ताकि आपको आगे जाके हर चीज़ आसान हो जाए। क्योंकि बच्चे जो अधिकतर होते हैं ना, वो छोटे मोटे चीज़ों में ही अटक जाते हैं, जिस कारण से वो बड़े बड़े चीज़ों को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। क्योंकि बड़ा चीज़ कुछ बड़ा नहीं होता है, वो छोटे छोटे चीज़ को ही जोड़ के बड़ा बनाया जाता है। और यदि आप छोटे चीज़ को ही बढ़िया से कर लेते हैं ना, तो बड़ा चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।